नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो चैप्टर चल रहा है उसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पेज नंबर 43 पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। ठीक, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो इस पैराग्राफ में पहला पैराग्राफ आप पढ़ेंगे, इसमें तो ये बताया जा रहा है कि एवरेज वेलोसिटी टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ गिवन टाइम इंटरवल। ठीक, और दूसरी बात इसमें बताई जा रही है कि एवरेज वेलोसिटी डज नॉट टेल्स अस हाउ फास्ट इट मूव्स एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग दैट इंटरवल। अब दोनों बातों का मतलब समझते हैं। मतलब ये कि जैसे ये कार है कोई, ठीक, ये है कार और ये कार ऐसे चल रही थी, ठीक, ए से लेके बी तक, और हम मान लेते हैं कि टी इज इक्वल टू यहां 10 सेकेंड और यहां टी इज इक्वल टू 50 सेकेंड। ठीक, तो आपने ये देखा था कि यहां x1 और यहां x2, ठीक, ये बोल, तो यहां से यहां तक क्या था, आपने निकाला था चेंज इन पोजीशन। क्या निकाला था? चेंज इन पोजीशन। और यहां टाइम इंटरवल जो कि डेल्टा टी। ठीक, जब आप इसका रेशियो निकाल लेते थे तो आप कहते थे कि ये एवरेज वेलोसिटी आ गई, यानी यहां से लेके यहां तक की आपने एवरेज वेलोसिटी निकाली। क्या निकाली? एवरेज वेलोसिटी। तो यही चीज है कि एवरेज वेलोसिटी क्या बता रही है कि टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ गिवन टाइम इंटरवल। किसी गिवन टाइम इंटरवल में, मतलब डेल्टा टी इज इक्वल टू 40 सेकेंड में, याद रखिएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू 40 सेकेंड में, ठीक, कोई ऑब्जेक्ट जैसे ये कार कितनी तेज चली या कितनी तेज चल रही है, इसके बारे में हमें एवरेज वेलोसिटी से पता चल जाता है। लेकिन दूसरी बात है कि कह रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी डज नॉट टेल्स अस हाउ फास्ट इट मूव एट डिफरेंट इंस्टेंट, डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब हमने कहा कि ये पर, ठीक ना, टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड, मान लेते हैं 20 सेकेंड पर, फिर उसके बाद 30 सेकेंड पर, फिर उसके बाद 40 सेकेंड पर क्या थी वेलोसिटी। मतलब ये 20 सेकेंड का मतलब एट पॉइंट पी, इसको क्यू मान लीजिए, इसको आर मान लीजिए, यानी ठीक इसी 20वें सेकंड पर वेलोसिटी क्या है, ठीक इसी 30वें सेकंड पर वेलोसिटी क्या है, ठीक इसी 40 सेकंड पर वेलोसिटी क्या है। अब इसको कैसे फाइंड करें? तो इस चीज को एवरेज वेलोसिटी से आप नहीं बता पाएंगे। यही बात लिखी है कि डज नॉट टेल्स अस, एवरेज वेलोसिटी डज नॉट टेल्स अस, हमें ये नहीं बताता कि हाउ फास्ट इट मूव। इट मूव मतलब ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, यानी कितना तेज मूव कर रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ गिवन टाइम इंटरवल, जो टाइम इंटरवल आपने ले रखा है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया टर्म आएगा इंस्टेंटेनियस। क्या टर्म आएगा? इंस्टेंटेनियस। अब इंस्टेंटेनियस को कैसे समझते हैं, जरा इसको देखिए। आपने पहले से पढ़ रखा है कि एवरेज वेलोसिटी, ठीक, इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। पढ़ रखा है, बिल्कुल पढ़ रखा है, सबने पढ़ रखा है। अब हमें इसमें क्या कर देना रहेगा कि अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए सवाल ये है कि हमें इंस्टेंटेनियस यानी एट अ पॉइंट हमें क्यू पर चाहिए, ठीक, क्यू पर हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए? क्यू पर स्पीड या वेलोसिटी चाहिए। स्पीड की अभी बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ वेलोसिटी की। तो हम ये देख रहे हैं कि जब यहां से यहां तक जो ये डेल्टा टी है, ठीक ना, इस डेल्टा टी को हम यहां से नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक, बहुत ध्यान से देखिए। ये जो डेल्टा टी है, ठीक ना, जो यहां से यहां तक वाला, वो आप लिख रहे हैं कि इसको है 40 सेकेंड, इसके और इसके बीच का। जब इसके और इसके बीच का डेल्टा टी लिखेंगे तो आप क्या पाएंगे, यहां पे देखिए, यहां 20 है, यहां 40 है, तो क्या आ जाएगा 20 सेकेंड। ठीक इसी तरीके से यहां पे लिखा होगा 25 और यहां लिखा होगा 35, ठीक। तो इसके और इसके बीच जब आप आएंगे तो डेल्टा टी क्या पाएंगे, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, लिखेंगे 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 का 10 ना, 10 यानी 10 सेकेंड। और आगे बढ़े, यहां पे लिखा होगा 29 और यहां पे क्या लिखा होगा 31, ठीक। तो अब आप इसके बीच डेल्टा टी देखेंगे तो क्या पाएंगे, आप यहां पे डेल्टा टी देखेंगे तो बताइए 29, ठीक, उसका 30, उसका 31, यानी कितना हो गया, 9 2 11, 2 सेकेंड, यानी 29 30 31, ठीक। यानी इसका मतलब डेल्टा टी क्या हो रहा है, आप कम करते जा रहे हैं, डेल्टा टी को क्या कर रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। और एक सिचुएशन ऐसी आए कि जब डेल्टा टी क्या हो जाए, आपका जीरो हो जाए, उसी समय आप वेलोसिटी चाह रहे हैं।
तो इस चीज को हम ये कह देते हैं कि एवरेज वेलोसिटी से अब हम कहां शिफ्ट हो जाते हैं, जब डेल्टा टी क्या कर रहे हैं हम लोग, टेंड टू बी जीरो, डेल्टा टी क्या हो रहा है, टेंड्स टू बी जीरो, तो हम क्या कर रहे हैं कि अब एवरेज वेलोसिटी अब किसमें हो गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या हो गई, एवरेज वेलोसिटी अब क्या हो गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कब, जब आपने एक लिमिट तय कर दी डेल्टा टी की कि डेल्टा टी जीरो की तरफ बढ़ेगा, यानी टेंड्स टू बी जीरो, जीरो करना चाह रहे हैं आप उसको। अब आप लिखेंगे कि अब आप डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी निकालेंगे, इसको जीरो करके, जो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, जैसे यहाँ 1 सेकेंड है तो यहाँ पे डेल्टा एक्स भी उतना ही कम मिलेगा। अब आपको क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसी चीज को मैथमेटिकल फॉर्म में ये बताया जाएगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको सिर्फ v से नोट करें, किससे, v से, ठीक है ना। चलिए v हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, v इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, dx अपॉन dt। इसी चीज को इसमें लिख देते हैं, ये आपकी आ गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई प्यारे बच्चों। अब आप ये बात समझ गए अच्छे से कि डेल्टा टी, यानी ये जो लिखा हुआ है डेल्टा टी यानी लिमिट, ये इसका मतलब क्या है, तो कहेंगे इसका मतलब जो ये लिखा हुआ है लिमिट, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है लिमिट और उसके बाद डेल्टा टी टेंड्स टू बी जीरो, इसका मतलब होता है टाइम टेंड्स टू बी जीरो। इतनी बात आप समझ गए अच्छे से। मतलब ये कि आपकी डेल्टा टी की जो सीमा है वो क्या है, जीरो की तरफ, यानी जीरो होना चाह रहा है वो। जब आप जीरो करेंगे तो आप एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन में पहुंच जाएंगे और इसको बोला जाता है डिफरेंशिएशन। इसको क्या बोला जाता है, dx बाई dt, ये क्या है, डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन है, कहेंगे x का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। x किस में दिया रहेगा आपको, टाइम में। अगर नहीं दिया रहेगा टाइम में तो हम इसको टाइम में बना लेंगे। ठीक, और डिफरेंशिएशन का लेक्चर आपको बता दिया गया है बहुत पहले, बेसिक मैथ में डिफरेंशिएशन, उसमें भी आपको एक एक बात एक्सप्लेन करी गई है कि डेल्टा टी टेंड्स टू बी जीरो का मतलब क्या होता है और ये फॉर्म कैसे लिखते हैं। तो उसका लिंक आपको दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना, और मिल जाएगा, आप उससे जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। इतनी बात आप समझ गए कि यानी हमें अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टंट पर हमें चाहिए तो हमें क्या करना होगा, ये जो चीज है इसका मतलब इसमें हमें एक लिमिट तय करनी होगी, फिर उसके बाद डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। करते कैसे, अब सवाल आता है इसको करते कैसे। ठीक, ये बात समझ गए, ये भी समझ गए। अब इसको कैसे करते हैं इसको नोट कर लीजिए, फिर इन्हीं का एक एग्जाम ग्राफ बनाया गया है, फिगर नंबर 3.6, उसको समझते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए इस बात को अच्छे से एकदम। अब आगे देखते हैं, ग्राफ बनाया गया है पेज नंबर 43 पर, सबसे नीचे फिगर 3.6। इस ग्राफ को समझना बड़ा जरूरी है, ठीक ना। इस ग्राफ में क्या क्या इंफॉर्मेशन है इसको देख लेते हैं हम लोग। चलिए, कह रहे हैं कि एक पॉइंट पी आप ले लीजिए पहले तो, ठीक है। इस ग्राफ से पहले हम क्या क्या सीखेंगे पहले वो हम समझ लें। ये पॉइंट है पी और इसके बाद है ये वाला T1 और यहां एक लाइन है T2। जो यहां पर लिखा हुआ इसको लिखा है Q2 और यहां पर है P2। ठीक, यहां पर बता रहे हैं ये Q1 है और यहां पर बता रहे हैं ये P1 है। इतनी बात आप समझ गए, बिल्कुल आराम से देखिए मिल जाएगा, कोई दिक्कत और कोई हड़बड़ी नहीं हम लोग को। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि जी ये पॉइंट P है जिसको हम अलग एक दूसरे कलर से शो कर दें, पॉइंट P। इस ग्राफ से जो xt का ग्राफ है इससे आप एट पॉइंट P पर वेलोसिटी निकालकर बता दीजिए। सवाल ये, इनका सवाल क्या है, सवाल है कि वेलोसिटी आपको फाइंड करना है, वेलोसिटी, ठीक है ना, एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड एट पॉइंट P क्या होगी, आपको यही कंसीडर करना है, इसी के बारे में जानना है। ठीक, कोई बात नहीं। अब आप क्या करेंगे, चूंकि इसको इससे मिला दीजिए तो ये क्या बन गया, एक बन गया, लाइन बन गई। ये देखिए हमने दूर कहीं जाके इसको मिला दिया, बहुत सावधानी से इसको मिला दिया। इस तरीके से Q1 Q2 को आपस में मिला दीजिए और फिर इसके बाद T1 T2 को आपस में मिला दीजिए, 3 लाइनें आपको बनेंगी। अब ये लाइन क्या बता रही हैं, ये जो P1 P2 है, अब जरा इसको हम अलग से अपने xt ग्राफ जो लाइनें हैं इस लाइन का ग्राफ जरा अलग से बना देते हैं। पहला हमने क्या देखा, ये देखा, ठीक, एक लाइन है जो कि ऐसे, यही तो है, और इसको कहा जा रहा है कि ये P1 है और ये P2 है। दूसरी लाइन है ठीक उसी के नीचे, ठीक, ये Q1 और ये Q2, ये छोटी सी,
ये Q1 और ये Q2, और तीसरी लाइन है और छोटी सी, ये T1 और ये T2। ये तीन लाइनों को हमने अलग ग्राफ पे बना लिया बिल्कुल अलग से। ठीक है, अच्छी बात है। ये क्या है, T और ये X। अगर चाहे तो आप अलग अलग भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना होगा, हमें ये पता है कि इधर x है 2, 4, 6 मीटर में दिया हुआ है 18 मीटर, और ये टाइम है इधर से इधर। ठीक, तो आप ये पाएंगे कि देखिए P1 कहां 3 सेकंड पर। चलिए P1 है भैया 3 सेकंड पर। ठीक, उसके बाद Q1 कहां है, Q1 को छोड़ दीजिए, पहले P2 देख लेते हैं। चलिए P2 देख लेते हैं, ये कहां है, कहेंगे 5 सेकंड पर, यह है 5 पर। तो T1 T2 थोड़ा अंदर ही रहना चाहिए ना। चलिए उसको अभी हम लोग सही कर लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग सही कर लेंगे, क्योंकि ठीक इसी पॉइंट पर ये नहीं आना चाहिए। ठीक, अभी सही कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा और आप बढ़ा दीजिए, बहुत ध्यान से देखेंगे, सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक, ये P2 और ये रहा Q1 और ये रहा इसमें T1 T2 वाला। ठीक, ये वाली बात हो गई। और यहां आप देख रहे हैं, यहां क्या लिखा हुआ है, कहेंगे 5 सेकंड, यहां क्या है, कहेंगे 5 लिखा। ठीक, ठीक इसी तरह से आप Q1 के नीचे देखेंगे तो आप लिखेंगे, यहां पाएंगे 3.5 लिखा। Q2 जो लिखा हुआ है इसके नीचे देखेंगे तो आपको मिलेगा यहां पे 4.5। और T1 T2 के बारे में तो कुछ बातें अभी नहीं बताई। इतनी बात समझ में आ गई। यानी इसी जो ये लाइन है P1 P2, इसको हमने एक अलग XT ग्राफ में शो कर लिया। अब हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जरा सा अब इसमें हम क्या करें, कैसे हमें एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, कैसे कर रहे हैं इसी को देखना। देखिए जब आप इतनी लाइन ये यहां से यहां तक, यानी ये वाली लाइन P1 से PT और P1 से सॉरी P2 से P1, आप ये देखेंगे तो आप पाएंगे ये डेल्टा एक्स है। और यहां से यहां तक ये टाइम देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये यहां से यहां तक ये क्या मिल गया, डेल्टा टी। ये मिल गया आपको, इधर हम शो कर दे रहे हैं, ये डेल्टा टी क्या मिल गया, डेल्टा टी। तो अब उसके बाद दूसरी बात, जब यहां से यहां तक अब देखेंगे, इसको मान लें ये डेल्टा टी किसके लिए है, कहेंगे P1 P2 का, और इसके लिए कहेंगे P1 P2 का है। जब ये वाले के लिए देखेंगे तो आप लिखेंगे डेल्टा एक्स सिर्फ इसके लिए, तो आप क्या लिखेंगे, Q1 Q2 का, और इसका टाइम सिर्फ इतना, इसका टाइम सिर्फ इतना इतना, यानी इसके वाले के लिए, जो Q1 Q2 वाला है उसके लिए, इसको इसको ठीक इतने को देखना है। तो आप क्या पा रहे हैं, इसका मतलब इसके लिए एंड डेल्टा टी लिख लीजिए, क्या Q1, हाँ डेल्टा टी Q1 Q2 का। ये वाला हो गया, ये वाला, इस वाले ट्रायंगल के लिए सब कुछ। तो आप ये अच्छे से पता है आपको कि जो आप इस ट्रायंगल में जो ये स्लोप है, यानी इस लाइन का स्लोप, ये लाइन बनी हुई है, इस लाइन का जब आप स्लोप देखेंगे तो आप लिखेंगे थीटा, इस लाइन का स्लोप देखेंगे तब भी आप लिखेंगे थीटा, इस लाइन का स्लोप देखेंगे तब भी लिखेंगे थीटा। इसको मान लीजिए थीटा 1, इसको मान लीजिए थीटा 2, इसको मान लीजिए थीटा 3। ठीक, तो आप पहले वाले में देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका रेशियो आपको क्या बताता है, tan थीटा, यानी tan थीटा किसके वाले में, tan थीटा 1 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स P1 P2 अपॉन डेल्टा टी P1 P2 का। ठीक, ठीक इसी तरीके से tan थीटा 2 देख लीजिए आप, tan थीटा 2 आप क्या मिलेगा आपको, डेल्टा एक्स Q1 Q2 अपॉन डेल्टा टी Q1 Q2 का। ठीक भाई, इसका डेल्टा एक्स ऐसे तो देखेंगे, यहाँ पे कहीं देखिए ये इतनी दूर है और ये इतनी दूर, ये डेल्टा एक्स हो जाएगा इसका। ये P1 P2 ये इतनी दूर और ये P1 यहाँ पर है, तो डेल्टा एक्स ये हो जाएगा। इतनी बात समझ गए आप। ठीक, ठीक इसी तरीके से आप tan थीटा 3 डेल्टा एक्स जो कि क्या है, कहेंगे यहाँ पे T1 T2, क्या है भाई साहब, T1 T2 अपॉन डेल्टा टी T1 T2। और T1 T2 आपकी बार यहाँ क्या है, एट 4 सेकेंड, यहाँ पे एग्जैक्ट आपको 4 सेकेंड हुआ। ठीक, चलिए नहीं होगा 4 सेकेंड तब भी हम अभी समझ लेते हैं क्या होगा। तो यानी ये आपने क्या निकाला, इस लाइन का स्लोप, फिर उसके बाद इस लाइन का स्लोप, फिर उसके बाद इस लाइन का स्लोप, यही चीज तो फाइंड कर रहे हैं। इस ग्राफ से आप क्या फाइंड कर रहे हैं, ये जो लाइन ड्रा कर लिया आपने उसका स्लोप ही तो निकाल रहे हैं। तो पहली सिचुएशन में आपको क्या पता चल रहा है, यानी स्लोप ऑफ, यानी इस बात को देखिए बहुत सावधानी से लिखना है कि स्लोप ऑफ लाइन P1 P2 गिव्स एवरेज वेलोसिटी, यानी ये एवरेज वेलोसिटी तो मिल रही है हमें tan थीटा, ये क्या है, कहेंगे tan थीटा। देखिए
स्लोप को आप एक बात लिखे, स्लोप इज इक्वल एम इज इक्वल टू, इसी को बोला जाता है स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। ये आप नोट कर लीजिए, ठीक, इसको स्लोप बोलते हैं। जब भी कहीं किसी लाइन का स्लोप या किसी टेंजेंट का स्लोप अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे उसमें हमें tan थीटा देखना है। और tan थीटा क्या होता है, कहेंगे परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड अपॉन बेस, यही तो देखेंगे, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो हमने किया यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये टाइम है, इसी का रेशियो आपको क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि जो लाइन P1 है P2 है, जो लाइन क्या है P1 P2, वो क्या आपको गिव करेगी, यानी स्लोप ऑफ लाइन, इस बात को लिखिए, स्लोप ऑफ लाइन P1 P2 गिव्स एवरेज वेलोसिटी, क्या देगी ये क्या बताएगा, एवरेज वेलोसिटी, इस बात को लिखिए, एवरेज वेलोसिटी, ठीक, एट एवरेज वेलोसिटी, ठीक, हाँ एवरेज वेलोसिटी यहां लिख दीजिए ड्यूरिंग डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। क्यों, क्योंकि देखिए यहां 3 है यहां 5, इसको लिख दीजिए कहां से कहां तक आप देख रहे हैं, यानी 3 to 5, 5 सेकेंड के बीच। ठीक इसी तरीके से आप ये देखेंगे कि स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन का, Q1 Q2 गिव्स, यहां एस लगा लीजिएगा, ठीक ना, गिव्स क्या देगी, एवरेज वेलोसिटी, कहां से कहां तक का, ड्यूरिंग किस टाइम इंटरवल का, टाइम इंटरवल 1 सेकेंड का। क्यों, क्योंकि यहां देखिए 3.5 लिखा हुआ है, 4.5, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, जहां पे Q1 Q2 लिखा है 3.5 है 4.5 है, इसका डिफरेंस कितना है टाइम का, यानी 1 सेकेंड, ठीक। अब इसका मतलब जब हम एट टी पर देखना चाह रहे हैं कि एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, आप ये देख रहे हैं कि जब आप टाइम कम करते जा रहे हैं तो ये जो लाइन है वो लाइन क्या बन जा रही है, यहाँ पे एक टेंजेंट बन जा रही है, इस पी पॉइंट पर क्या बन जा रही है, एक टेंजेंट बन जा रही है, और इस टेंजेंट का स्लोप आपको क्या बता देगा, वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, क्या बता देगा, यानी देखिए कहां शिफ्ट हो रहा है, मतलब आप टाइम कम करते जा रहे हैं, तो जो पहली लाइन थी अब टाइम कम किया वो दूसरे पे शिफ्ट हो गई, यानी आप कम करते जा रहे हैं इसको, यानी ये जो लाइन है पहले यहां थी फिर यहां आ गई फिर यहां आ गई, इसका मतलब जब आप टाइम को, ये जो टाइम है ना, इसका इंटरवल आप कम करेंगे तो जो लाइन पहले यहां थी वो लाइन अब क्या हो गई, टेंजेंट हो गई, तो इसको बोल देते हैं क्या, ये टेंजेंट है, ये क्या है, टेंजेंट ऑन कर्व, ये क्या है, टेंजेंट, ऐसे लिखा जाता है ना, टेंजेंट ऑन कर्व। टेंजेंट समझते कैसे डाला जाता है, देखिए अगर कोई आपको ग्राफ हो या कुछ भी हो, अगर आपसे एक लाइन ऐसे खींची है, हमने कहा यहाँ पे टेंजेंट, तो एक लाइन ऐसे जो इसको टच करते हुए इसको ये हो जाता है टेंजेंट, ठीक है ना, ये अगर नहीं जानते तो आप ये जान लीजिए तुरंत, ठीक। जैसे अगर कोई लाइन ऐसे ऐसे हमने कहा इस पे टेंजेंट डालिए, तो आप एक पॉइंट ले लेंगे पी पे टेंजेंट डालना मतलब एक ऐसी लाइन खींच दीजिए जो इससे टच करते हुए एकदम निकल जाए, ठीक, बात समझ में आ गई बात, बस यही करना होता है बिना दिमाग लगाए, इससे ये क्या हो गया, यानी ये जो लाइन है ये टेंजेंट ऑन दिस कर्व है ना, ये P1 P2 अगर कर्व है, P1 P2, और ये क्या है, कहेंगे T1 T2, ये T1 T2 क्या है, कहेंगे टेंजेंट, बस बिना गणित का दिमाग लगाए आपको ये काम कर लेना। अब आपको क्या पता चल गया कि जब हम ये देख रहे हैं कि ये P1 P2 है, Q1 Q2 है, और ये क्या हो रहा है कि टाइम इंटरवल कम करते जा रहे हैं, तो ये यही लाइन क्या बन जा रही है, आगे जाके टेंजेंट बन जा रही है ऑन कर्व पर, तो इसको लिखिए एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक, एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, यानी डेल्टा t टेंड्स टू बी 0 पर, डेल्टा t टेंड्स टू बी 0 पर, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक। P1 P2 लाइन बिकम्स टेंजेंट, ये जो P1 P2 लाइंस है वो क्या हो जा रही है, बिकम्स टेंजेंट ऑन, ठीक, टेंजेंट एट पॉइंट P ऑन द कर्व, टेंजेंट एट पॉइंट P ऑन द कर्व, ये बात समझ में आ गई, कर्व, ठीक, एंड स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट गिव्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, एंड आप इसमें और मिलकर कर लिए, एंड स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट गिव
वेलोसिटी एट 4 सेकेंड। ठीक, वेलोसिटी एट 4 सेकेंड। इतनी बात समझ में आ गई? इस ग्राफ का मतलब है, यानी आपको यह पता चल गया कि अगर सिचुएशन ग्राफिकल है, यानी कोई ग्राफ दिया हुआ है, तो इसमें कई बातें पूछेगा। एक तो आपसे पूछेगा एवरेज वेलोसिटी, तो आप देखेंगे कि यहां टेंजेंट लाइन क्या है, लाइन आप एक बनाएंगे, इसका डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा? आपको क्या मिल जाएगा? यहां से आपको क्या मिल जाएगा? एवरेज वेलोसिटी। जब आप एट पॉइंट पी पर, तो आप उस पर एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, उस टेंजेंट का स्लोप देखेंगे। ठीक, अब चलते हैं जरा इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं कि ये कैसे स्लोप क्या चीज है और कैसे देखा जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से एकदम। चलिए अब आगे बात करते हैं, हमने क्या देखा, हमने क्या इससे सीखा। हमने ये सीखा कि किसी भी लाइन का एक्सटी ग्राफ में किसी लाइन का स्लोप क्या देगा, आपको क्या बताएगा? एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो पहली बात तो ये लिख लीजिए, हमने जो सीखा नंबर एक, क्या सीखा नंबर एक में? कि स्लोप, ठीक, ऑफ लाइन इन एक्सटी ग्राफ या एक्स गिव एवरेज वेलोसिटी। ठीक, दूसरी बात हमने क्या देखी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये एवरेज वेलोसिटी की बात चल रही, ये एवरेज वेलोसिटी। ठीक है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट इन एक्सटी कर्व, ये देखिए ग्राफ है, यानी जिसमें लाइन बनी रहेंगी, ये कर्व है। अभी दोनों को हम लोग देख लेंगे, एक्सटी कर्व, ठीक है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट इन एक्सटी कर्व गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, दोनों में खास अंतर नहीं है, दोनों का लगभग मतलब बराबर है, लेकिन यहां पर सिचुएशन थोड़ी सी हम लोग अपने समझने के लिए ऐसे लिख लिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ये देख पाएंगे, यानी स्लोप क्या देगा? एवरेज वेलोसिटी, और वही स्लोप क्या देगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब सिचुएशन कैसी है ग्राफ में, हमें ये देखना होगा। जैसे मान लीजिए एक एक्सटी ग्राफ आपको दे रखा है ऐसे, ठीक, एक लाइन ये है और इसमें एक लाइन ये है। ठीक, ये एक्सटी ग्राफ है, आपको बताना ये ए और ये बी, ये सिचुएशन है पहली। ठीक, ये एग्जांपल के तौर पर आप समझ रहे हो। दूसरी सिचुएशन ये है आपको ये, ठीक, यहां पर ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे। अब किसी पॉइंट पी पर आपको बताना है, ठीक, स्पीड इंस्टेंटेनियस। ठीक, तीसरी सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये ऐसे गया ग्राफ, पहले ऐसे, फिर ये ऐसे आ गया। ठीक, इतना सा, इस पी पॉइंट पर, इस पर और इस पर, इन तीनों पे आपको बताना है क्या? वेलोसिटी के डायरेक्शन, है ना, निगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, ये भी सब बातें बतानी है। ये तीन ग्राफ आपको बनाए गए हैं यहाँ पे, छोटे छोटे हैं भी। तो आप इस सिचुएशन में क्या देखेंगे? आप में इसमें पूछा गया है कि ये इसका स्लोप पहले कैसे देखेंगे। तो स्लोप, ये लाइन है चूंकि, तो इस लाइन में केवल और केवल क्या देखना था? ये आपको मिल जाएगा डेल्टा एक्स, ये आपको क्या मिल जाएगा? डेल्टा टी। तो आप एवरेज वेलोसिटी यानी वी ए बी, यहां बार लगा लीजिए चाहे वेक्टर लगा लीजिए, एवरेज वेलोसिटी वी ए बी आप लिखेंगे डेल्टा एक्स बी अपॉन डेल्टा टी बी। ठीक, एवरेज वेलोसिटी। अब चूंकि इसका जो एंगल है वो मान लेते हैं क्या? थीटा 1, और इसका एंगल हम मान लें थीटा 2 दूसरे के लिए, यानी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा 1। भाई यही तो होगा भाई। ये ट्रायंगल में आप देखेंगे, ट्रायंगल ओ से लेकर और यहां कोई नाम दे दीजिए पी बी में, तो आप लिखेंगे थीटा 1 है, तो tan थीटा 1 इज इक्वल टू, ये देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये एल्टीट्यूड अपॉन बेस, ये चीजें मिल गई। ठीक इसी तरीके से वी ए बी नहीं, वी बी सिर्फ, यहां पर वी ए, जब वी ए देखेंगे तो आप लिखेंगे डेल्टा एक्स ए, यानी डेल्टा एक्स क्या? ये है, देखिए डेल्टा एक्स ये है, ये वाला हो गया डेल्टा एक्स, ये इतना दूर इस पर, यही तो होगा, यानी डेल्टा एक्स ए अपॉन डेल्टा टी ए इज इक्वल टू क्या? tan थीटा 2। अब आपको वी ए बीबी में बताना कि कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, वी ए बीबी में आपको ये बताना कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। तो थीटा की अभी वी ए और वीबी किस पे डिपेंड कर रहा है? इसमें, इस कर्व में tan थीटा पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? एंगल पर डिपेंड कर रहा है। यानी ये लाइन किस पे डिपेंड कर रही है? इस कौन सी लाइन की, यानी जो आपने ये रेशियो निकाला इससे मिली एवरेज वेलोसिटी, बहुत ध्यान से समझिए, आपने जो रेशियो निकाला इससे मिली एवरेज वेलोसिटी ऑफ पी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए बी ए या बी बी में कौन ज्यादा है। तो आप देखेंगे कैसे पता करेंगे, क्या देख के बताएंगे?
यही तो हम आखिरी में क्या देखेंगे, एंगल ही तो देखेंगे, एंगल। तो tan थीटा कैसे चलता है, 0 से शुरू होता है, बात समझ आ रही, कहां तक जाता है, इनफाइनाइट तक, 90 पे आया क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। तो यानी tan थीटा जितना कम उसकी वैल्यू उतनी कम, और tan थीटा जितना ज्यादा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा। तो यानी आपको क्या पता चल गया, VA इज ग्रेटर देन VB। क्यों, VA यानी एवरेज वेलोसिटी ऑफ VA इज ग्रेटर देन VB। इसमें तो यही हो गया, एवरेज वेलोसिटी ऑफ VA इज ग्रेटर देन VB। अच्छा, दूसरी एक चीज, अगर आपको tan थीटा ना पता चले, आप क्या देखना होगा, देखिए अब दो, एक तो आपने एंगल देख लिया, दूसरा तरीका क्या है इसमें देखने का, कि ये डेल्टा x इसका ज्यादा है, यानी ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है और नीचे वाली वैल्यू कम है। भाई ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है और नीचे वाली वैल्यू कम है, भाई TA कितना है इसमें, कम है, देखिए, यानी ये ज्यादा भी है और नीचे कम है, यानी जो यहाँ पे नंबर ज्यादा लिखा रहेगा और कम वाले से डिवाइड करेगा उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। और इसमें क्या है, ये भी ज्यादा है और ये बहुत ज्यादा है, ये देखिए डेल्टा T बहुत ज्यादा है, यानी ये थोड़ा सा कम है, इसकी अपेक्षा ये कम है, लेकिन ये ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। ये फ्रैक्शन से आप सीख सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से आप इन चीजों को बता ले जाएंगे। आपको क्या देखना होगा, यानी इसका और इसका रेशियो भी देख लेना होगा, और रेशियो देखते ही पता चल रहा है अगर ग्राफ कुछ इस तरीके का ही है एग्जैक्ट, तो आप ये आसानी से समझ जाएंगे। तो ये रहा पहली सिचुएशन, यानी स्लोप क्या बता रहा है, स्लोप में हम ये देख पा रहे हैं स्लोप। अच्छा, दूसरी एक चीज, स्लोप जो tan थीटा होता है, थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री है तो सारी वैल्यू क्या होगी इसकी, पॉजिटिव। तो यानी यहां पर वेलोसिटी क्या है, कहेंगे ये पॉजिटिव है VA, और साथ ही साथ आप इसको लिख लीजिए एंड VA क्या है, कहेंगे पॉजिटिव, एंड VB भी क्या है, पॉजिटिव। ठीक, दोनों एवरेज वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव। अब आ जाइए इसमें, ये बात समझ में आ गई पूरे अच्छे से। इसको इतना समझना जरूरी है कि इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन आने लगे। 2022 में इसी तरीके का क्वेश्चन आया था, और इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या पूछा जा सकता था, ये पॉसिबिलिटीज हैं। ये एनसीईआरटी का वो ग्राफ ये बात बता रहा है जो सिंपल चुपचाप उन्होंने छुपके से लिख दिया है, ठीक है ना। बहुत कम लोगों की नजर वहां पहुंचती है, और बहुत लोग तो सीधे सीधे भागते हैं इन सब चीजों से। भागना नहीं है हमें, एनसीईआरटी में जो कुछ दिया पहले उनको घोट जाना है एकदम सीधे सीधे, है ना। चलिए अब दूसरी कहानी है, ये xt का कर्व दिया हुआ है, ठीक, ये xt का कर्व दिया हुआ है। जाहिर सी बात एक्सेलरेटेड मोशन है, वो अलग बात है, हम उसको बाद में चर्चा करेंगे उस बात की, ठीक। तो कह रहे हैं कि इस टेंजेंट एट पॉइंट, आपको मान लेते हैं कि ये यहां पर t डैश पर आपको वेलोसिटी चाहिए, तो आप क्या करिए, इस पे टेंजेंट ड्रा कर लीजिए। अब इस टेंजेंट का स्लोप आपको निकालना है, यानी ये थीटा। तो आप सीधे सीधे आप क्या करेंगे, tan थीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, tan थीटा। तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसमें मिलेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट P, एट P पर, ठीक। क्या मिलेगी, इसको लिख दे VP, ठीक है ना, VP सीधे सीधे VP इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कहेंगे tan थीटा। क्या मिलेगा, tan थीटा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये तो ये हो गया। अब आ जाइए दूसरा ग्राफ इसका देख लेते हैं। इसमें कह रहे हैं यहां पर आपको बताना है इस तीसरे ग्राफ में कहां पॉजिटिव कहां निगेटिव, ठीक। वेलोसिटी यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड, या स्पीड तो कभी निगेटिव होगी नहीं, जाहिर सी बात है, स्पीड कभी निगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती। इस बात को आप नोट कर लीजिए, लिखिए स्पीड एंड डिस्टेंस, है ना, नेवर विल बी निगेटिव, कभी भी निगेटिव नहीं होगी। अब आ जाइए यहाँ पे क्या, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है। आपने यहां पर एक टेंजेंट डाला, बहुत खूबसूरती से डाल दिया। आप क्या पा रहे हैं, ये जो वैल्यू है थीटा की, चलिए P पॉइंट ऊपर शो कर देना, ये जो वैल्यू है थीटा की वो क्या है, लेस देन 90 डिग्री। क्या है, लेस देन 90 डिग्री। तो बताइए यहां पर VQ क्या आएगा, VQ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट Q पर क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव। क्यों, VQ इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा इसको मान ले कितना, 1 मान लेते हैं, चलिए 1 हो गया, tan थीटा 1। तो आपको VQ क्या मिलेगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि आपको पता है थीटा लेस देन, थीटा 1 इज लेस देन 90 डिग्री। ये हो गया। दूसरी चीज, जब आप यहां पर आएंगे तो आप इस पर टेंजेंट डालेंगे, तो ऐसे डाल देंगे। इसको भी क्यों लिया, इसको भी क्यों, इसको P कर दीजिए ना, P और ये Q, ठीक है। ये हो गया ये वाला। अब आ जाइए इसके लिए देखते हैं, P के लिए। जब आप P के लिए देखेंगे तो VP, और यहां पे थीटा कितना है, 0, यानी VP क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ये तो बात समझ में आ गई। ठीक इसी तरह से R पे देखिए, अब R पर जब आप इस पे टेंजेंट डालेंगे तो ऐसे डाल देंगे,
और टेंजेंट से अब एंगल देखना होगा हमें, है ना, इसका स्लोप देखने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर हम आर थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दें तो ये वाली जो चीज होती है ये होती है थीटा, और यहाँ थीटा कितना है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। थीटा जब ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो tan थीटा ग्रेटर देन 90 के लिए जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, नेगेटिव। इसलिए एट पॉइंट आप देख रहे हैं आर पर, कहां पर, वी आर पर क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव। क्या मिलेगा, नेगेटिव, यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि थीटा जो है यहां पर, इसको थीटा 2 कर दीजिए, थीटा 2 इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। बेसिक मैथ अगर आपने थोड़ा बहुत भी समझा होगा, बेसिक मैथ वाला लेक्चर इसलिए पहले बनाए थे और सारा का सारा बेसिक मैथ बताया थे कि आपको कब पॉजिटिव कब नेगेटिव ये सारी बातें आनी चाहिए। तो ये इनके ग्राफ से इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई, नोट कर लीजिए इस बात को अच्छे से। चलिए अब सवाल ये उठता है कि क्या हर मोशन को हम ग्राफ बनाएंगे पहले, फिर ग्राफ बना के उस पर लाइन ड्रा करेंगे, फिर लाइन से उसका स्लोप निकालेंगे, फिर या टेंजेंट ड्रा करेंगे, स्लोप निकालेंगे, क्या हर बार यही करेंगे, कहेंगे नहीं। एक दूसरा भी तरीका मैथमेटिकल, अगर आपको x का मतलब x और t का एक्सप्रेशन दिया हुआ तो आप क्या यूज करेंगे, मैथमेटिकल। तो इस बात को एनसीईआरटी में खुद लिखा हुआ है कि बाय ग्राफिकल मेथड इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये बात आप कहेंगे कहां लिखी है, आ जाइए। तो हम देखो अपने मन से क्या बताएं, हम आता तब तो बताते अपने मन से, अरे कुछ भी आता तो हम न्यूटन होते भविष्य के ना, कुछ नहीं आता, सिर्फ ये आता है कि एनसीईआरटी में जो लिखा उसी चीज को बताओ, इतना आता है। बात को समझिए। 46 पर लिखे हैं ये कि इट इज डिफिकल्ट टू, ये लाइन पढ़िए आपको समझ में आ जाएगा। 46 पर नहीं, सॉरी 44 पर, it is difficult to show this process graphically, but if we use numerical method to obtain the value of velocity, the meaning of the limiting process becomes clear। और ये पेज आखिरी पैराग्राफ, पेज नंबर जहां पे लिखा हुआ फिगर 3.7, ठीक उसी के नीचे फिर से यही बातें वो बता रहे हैं। तो इसका मतलब बाय ग्राफिकल मेथड it is difficult to determine the value of instantaneous velocity, therefore we use, हम क्या यूज करते हैं, we use मैथमेटिकल डिफरेंशियल कैलकुलस। हम क्या यूज करते हैं, मैथमेटिकल डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है ना, फॉर गिवन एक्सप्रेशन, अगर कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ हो तो किसका, x का, एंड कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बाय v इज इक्वल टू dx by dt एट डिफरेंट इंस्टेंट। अब कहेंगे इसको कहां से, इसको कैसे समझा जाए, तो इनका एग्जांपल है 3.2। क्या है एग्जांपल 3.2, देखिए लिखा हुआ है द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, एग्जांपल नंबर हम लोग क्या देख रहे हैं अब 3.2, ठीक, लिखा हुआ है क्या, द पोजीशन ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं एन ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक, मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, मूविंग along x axis is given by, एक इक्वेशन दे रखी है, x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, जहां ये a के लिए बता रहे हैं कि ये है 8.5 मीटर एंड b के लिए बता रहे हैं ये 2.5 यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपसे सवाल है नंबर 1, पहला पूछ रहे हैं व्हाट इज वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, बात को समझिए, व्हाट इज वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। दूसरा, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ये इनका सवाल है, और इस सवाल में अब मैथमेटिकल, चूंकि ये क्या दिया हुआ, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और हम पहले से ही सहज हैं, हम पहले से ही इस बात को जानते हैं कि अगर इस तरीके की चीजें लिखी हैं तो इसका मतलब आपको x का एक्सप्रेशन t के टर्म में दिया रहेगा, और हमको अब क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक, जैसा कि हम डिफरेंशिएशन वाले लेक्चर में जब बेसिक मैथ में डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे तो हम ये चीजें पढ़कर भी आए। तो हमारे पास अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का जो तरीका हो क्या हो गया, डायरेक्ट हम यूज कर रहे हैं, यानी v
इज इक्वल टू डी, और ये x की वैल्यू यहां हम रखें तो क्या पाएंगे, a प्लस बी टी स्क्वायर अपान कितना, डी टी। यही तो कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, सभी बच्चे कर लेंगे इतना। अब आ जाइए, क्योंकि ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है 8.5, बी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए इससे डरना बिल्कुल नहीं। ये वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, चलिए इसको लिख लीजिए 0, और प्लस आपको क्या पाएंगे, ये देखिए टी है, तो आप वो इक्वेशन याद रखिए, वो फॉर्मूला कि अगर लिखा था डी, आपको करना है डी एक्स अपान, ठीक है ना, एक्स के पावर एन, तो आप क्या थे, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, यही तो करते थे। तो यहीं पे यहां भी कर लेना है कि टी है, कि टी के टर्म में है, तो यानी आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 2bt, और कुछ नहीं, यानी आपको जो इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गई वो कितनी हो गई, 2bt। ये आपने इसकी इक्वेशन निकाली। अब आपसे पूछा गया कि व्हाट इज वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2 सेकंड, तो इसमें t आ गया, तो आप कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या सिर्फ वेलोसिटी एट, ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में लिख देते हैं, यानी एट, अब लिखिए एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पहला, ठीक, t इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 0, यहाँ पे t की वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 0, ये हमारा भैया v है, ठीक है ना। और उसके बाद दूसरा क्या है, एट, दिख रहा है ये, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो v बताइए, अब यहां 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 2 इंटू b की वैल्यू वहां से लिखेंगे 2.5 इंटू फिर कितना 2, दिख रहा है सभी को, बिल्कुल। यानी अब ये कितना हो गया, ये देखिए 2.5 दूना 5, 2.5 दूना कितना होता है 5, भैया 2.5 है, इसका मतलब होता है 2.5, 2.5 दूना 5 और दूना 10, यानी आप लिख देंगे यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये हो गया पहला पार्ट सवाल का। अब आ जाइए दूसरे वाले को देख लेते हैं, ये हमारा पहला सॉल्व हो गया। अब आ जाइए दूसरे में देख ले, दूसरे में बोले कि एवरेज वेलोसिटी, तो हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी में एक टर्म आता है डेल्टा टी, उसी को हमें चाहिए, और x2 माइनस x1। भैया एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते थे, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी, यही करते थे। जहां पे ये क्या था, कहेंगे ये था x2 माइनस x1, और ये क्या था, कहेंगे t2 माइनस t1। चलिए तो आप t2 माइनस t1 तो आप देख ही लेंगे कि ये t2 मान लेंगे, इसको t2, यानी यहां से इसमें से माइनस करेंगे, कितना आएगा डेल्टा t, 2 सेकेंड। तो अब डायरेक्ट यूज करते हैं, पहले तो आपको क्या करना होगा, x1 x2 की वैल्यू को फाइंड करनी, यानी x1 ये देखिए लिखा है ना एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को अब आप यूज करिए पहले कहां पर, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए, तो आप पाएंगे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए जब आप यूज करेंगे तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे a कितना दे रखा, 8.5, कितना दे रखा 8.5, फिर प्लस b t स्क्वायर, यानी b की वैल्यू कितनी 2.5 इंटू टी स्क्वायर, और टी हमने क्या लिया 2 सेकेंड, यानी कितना लिख दें 4, ठीक, 2.5 चौक का 10, और 10 और यहां पे क्या हो जाएगा 18.5 मीटर, ठीक, 2.5 चौक का 10 और 10 में 8.5 और जोड़ देना तो 18.5। अब इसी तरीके से आप देखिए एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे आप निकाल लेंगे x2, अब x2 फाइंड करेंगे तो यहां लिखेंगे 8.5, वही चीज सेम है, और प्लस यहाँ पे 2.5 और इंटू यहाँ पे कितना आपकी बार हो जाएगा, अब स्क्वायर है, ये टी स्क्वायर है, देखिए टी स्क्वायर है इसमें, तो ये वैल्यू का स्क्वायर, यानी कितना लिख देंगे आपके यहाँ पर 16, 4 चौक का 16, क्योंकि हमें चाहिए, ठीक। अब इसको करेंगे तो कितना आएगा, ये लगभग 40 आ जाएगा। कैसे आएगा 40, क्योंकि ये देखिए ये 2.5, 16 दूना 32 और 5 आधा और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, यानी 8, यानी 32 और 8 40, हम जैसे कर रहे हैं वैसे कर लीजिएगा या दूसरा अपना तरीका हो, यानी 40 और ये कितना हो जाएगा 48, यानी 48.5 मीटर। अब आप डेल्टा x निकाल लेंगे बड़े आसानी से, डेल्टा x कहेंगे x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, आप क्या लिख देंगे आपकी बात, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 5 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 4 में से गया 3, यानी 30 बचेगा, कितना हो जाएगा 30 मीटर, ठीक। और डेल्टा टी कितना है, इसमें से इसको एंड डेल्टा टी आप निकाल लेंगे तो कहेंगे डेल्टा टी आ जाएगा t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड, बस। अब एवरेज वेलोसिटी आप फाइंड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू यही 30/2 बराबर कितना 15 मीटर पर सेकेंड। सवाल समझ में आ गया, एक बार में आ जाना चाहिए, बहुत सिंपल सिंपल चीजें होती हैं। तो इस सवाल को आप नोट करिए, फिर आगे आप कुछ और सवाल देखते हैं, ठीक, इस बात को नोट करिए।
चलिए अगली कहानी अब आती है, ठीक, कुछ सवाल अभी और लगाएंगे, पहले उसके पहले अब इस टॉपिक को खत्म करते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? तो इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। केवल जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालिए उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, यानी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वाला साइन हटा के, जीरो का साइन तो नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव साइन हटा के सिर्फ जो वैल्यू आप लिखेंगे वो क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। और बाकी सबसे यानी v इज इक्वल टू dx बाई dt, सिंपली ये भी क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड है। अब तक हमने क्या क्या चीजें सीखी जब से शुरू किया लेक्चर और अब तक? एक तो सीखा डिस्टेंस जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है, याद रखिए। डिस्प्लेसमेंट कहेंगे चेंज इन पोजीशन होती है, या शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। डेल्टा एक्स जिसको डिनोट करते हैं x2 माइनस x1, ये कैसा हो सकता है? कहेंगे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी हो सकता है। उसके बाद एवरेज स्पीड की बात आई, कहेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम सीखा था, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, याद रखेंगे। एवरेज वेलोसिटी कहेंगे डिस्प्लेसमेंट या फिर रेट ऑफ चेंज, ये देखिए इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। ये है एवरेज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टी, ये में भी निगेटिव जीरो पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक, ये होता है dx बाई dt। इन एक्सटी ग्राफ, ये समझ में आ रही बातें भैया? याद करा दें, बिल्कुल। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन, या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, या शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, में भी निगेटिव जीरो पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। डेल्टा एक्स को फाइनल पोजीशन माइनस का इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस का इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस का इनिशियल पोजीशन। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ऑलवेज पॉजिटिव, क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। इसके बाद आ जाइए एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट यानी यही डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, टाइम इंटरवल, में भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, में भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, एवरेज वेलोसिटी में भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाई dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाई dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाई dt। स्पीड तो यही सेम चीज, बस मैग्नीट्यूड। आ जाइए अब यहाँ पे इन एक्सटी ग्राफ, स्लोप ऑफ लाइन क्या देगा आपको? एक्सटी ग्राफ में अगर कोई स्लोप, कोई लाइन बनी हुई है, उसका स्लोप क्या देगा? एवरेज वेलोसिटी। इन एक्सटी ग्राफ स्लोप ऑफ लाइन क्या देगा? एवरेज वेलोसिटी। इन एक्सटी ग्राफ स्लोप ऑफ लाइन क्या देगा? एवरेज वेलोसिटी। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन कर्व, इसी एक्सटी ग्राफ में कोई कर्व है तो इसका जो टेंजेंट है, ठीक, उसका स्लोप क्या देगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बताएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और स्लोप को कैसे निकालते हैं? कहेंगे tan थीटा से, ठीक। अब चलिए कुछ ग्राफ की हम बात कर लें। नंबर एक आपको बताना है इसमें कि बताइए क्या सिचुएशन है ऑब्जेक्ट की। कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये रहा v और ये t, बताइए ऑब्जेक्ट मूविंग है, रुका हुआ है, क्या है? तो xt तो है नहीं, ये v है, और v क्या है? कांस्टेंट है। समय के साथ अगर यहां पे अगर मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड लिखा रहता, 10 लिखा रहता, मीटर पर सेकंड में वैल्यू बताती वो, तो 10 यानी 10 मीटर पर सेकंड से लगातार वो चलता चला जा रहा है, यानी ऑब्जेक्ट मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। पहले वाले में क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, किससे? कांस्टेंट वेलोसिटी। दूसरा इसी तरीके का एक ग्राफ आपके सामने होगा इसमें, ठीक, ये यहां से ऐसे, यहां पे क्या होगा? ये v है और ये t है। इसमें क्या है? यानी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, यही तो होगा, क्योंकि वहां देखिए पोजीशन वाले में भी इस तरीके का ग्राफ था, यानी इसको लिख दीजिए, यानी वेलोसिटी, ठीक, यूनिफॉर्मली इंक्रीज, इसी को बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला मोशन। अब आ जाइए नंबर 3, इसमें क्या आएगा? अगर ये ग्राफ यहां से ऐसे हो जाए, यहां v लिखा हो, यहां t, बस यही चीज क्या होगा? डिक्रीज कर रही है, क्योंकि आपको क्या देखना था? यही तो देखना है। तो अगले लेक्चर में ये सब डिस्कस डिटेल में करेंगे। फिलहाल चूंकि xt का ग्राफ हमने पढ़ा था, तो इसका भी ग्राफ ठीक इसी तरीके का है, और एक ये वाला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप कुछ उसके पहले कुछ सवाल भी देखना, भी घबराइएगा मत। ये क्या हो जाएगा? इसमें वेलोसिटी कहेंगे यूनिफॉर्मली डिक्रीज, ठीक। इतनी बातें नोट करिए। अब कुछ सवाल हैं एनसीईआरटी के, पहले उसको लगा लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। इतनी बातें आराम से नोट कर लीजिए। चलिए आगे अब कुछ दो सवाल हैं एनसीईआरटी के ही। पेज नंबर बता दें आपको,
एक है पेज नंबर 57 पर, क्वेश्चन नंबर 3.16, ठीक। एक ये है, इस सवाल में पूछा गया है कि ये 4 ग्राफ दिए हुए 1 2 3 और ये 4, कह रहे हैं कि विच कैन नॉट रिप्रेजेंट वन डायमेंशन मोशन, इसमें से कौन सा मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है ना। इस ग्राफ को या वन डायमेंशन मोशन नहीं है, आप इसको देख के बता सकते हैं। कैसे? देखिए ये एक्स है, एक्स का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? पोजीशन है, और पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है इसमें। तो भैया यहां पर आप एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे ड्रा कर लीजिए, ऐसे आपको पता चल जाएगा क्या एक ही टाइम टी डैश पर दो पोजीशन हो सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, लिखा ना, किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक, किसी भी ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन हो सकती है किसी एक ही टाइम पर? नहीं हो सकती, इसलिए ग्राफ गलत हो गया। आगे देखिए इसी में, ठीक, इसमें भी आप दिमाग लगा लेंगे, क्योंकि यहां वेलोसिटी दे रखी है, तो क्या किसी एक ही टाइम पर दो वेलोसिटी हो सकती है किसी ऑब्जेक्ट की? नहीं हो सकती, ये भी गलत हो गया। अब आ जाइए, स्पीड दे रखा है, तो इधर की तरफ ये पॉजिटिव होता है, इधर की तरफ निगेटिव। हमें पता है स्पीड कभी निगेटिव तो होती नहीं, यहां कह रहे हैं निगेटिव भी है, इसलिए भी नहीं हो सकता। अब आ जाइए, अब कुछ लोग सोच रहे हैं आखिरी वाला तो हो ही जाएगा, आखिरी वाला पक्का होगा, अब एक ही है भैया, टोटल पाथ लेंथ। और टोटल पाथ लेंथ क्या होता है? कहेंगे डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या है? कहेंगे यहाँ देखिए, यहाँ तो इंक्रीज कर रही है यानी पॉजिटिव है, और जब यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या है? डिक्रीज करती हुई, ये गलत हो जाएगा, ये यानी नेगेटिव नहीं हो सकती। यहां से देखिए आप ऐसे अगर खींचेंगे या कहीं से भी ड्रा कर लेंगे हल्का सा एक छोटा सा ग्राफ, तो आप इस वाली लाइन को जरा अलग से एक ग्राफ पे बनाएंगे तो क्या पाएंगे? यानी ऐसे आ रही है लाइन, ऐसे। तो नहीं, स्पीड कभी डिस्टेंस कभी ऐसी होती है? नहीं होती, यानी ये भी ग्राफ नहीं होगा। यानी इसमें नन ऑफ दीज रिप्रेजेंट वन डायमेंशन मोशन, कोई भी रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक। अब आ जाइए 3.21 एक सवाल दिया हुआ है पेज नंबर 58 पे, 58 पेज नंबर 58 पर 3.21 ये ग्राफ बनाया गया है, ऐसा है जैसा कि दिखा है, बढ़िया खूबसूरत एकदम। नंबर 1 कह रहा है इन विच इंटरवल्स, ये टाइम इंटरवल्स हैं, एक्सटी का ग्राफ है, 1 2 3 टाइम इंटरवल्स हैं आपके पास। कह रहा है कि इन विच इंटरवल्स 1 2 और 3 एवरेज स्पीड, टर्म आया एवरेज स्पीड का, गोला बना लीजिएगा इसको, इज ग्रेटेस्ट एंड इन विच इट इज लीस्ट, सबसे ज्यादा किसमें होगी और सबसे कम होगा। तो स्पीड में हमें क्या देखना होता है? सिर्फ स्लोप देख लें, बस बात खत्म। डायरेक्शन से हमें कोई मतलब है नहीं उसमें, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। तो यानी भले ही वो निगेटिव वाली ही हो, निगेटिव वेलोसिटी ही हो, लेकिन उसमें स्पीड हमें सिर्फ देखना है। तो यानी इसका स्लोप देखिए, ये स्लोप है इतना बड़ा, ये थोड़ा सा यहां से एक स्लोप बना ले, ये देखिए ये स्लोप हमने बना दिया, ठीक। इसी को आगे और बढ़ा दिया तो इसमें थीटा 1, यहां पर ये देखिए, ठीक, कुछ नहीं मिला, लगभग ना के बराबर आएगा ये। और यहां पर देखिए ये यानी इस लाइन पर जब आप एक स्लोप डाल दीजिए, कर्व है, इस कर्व पर क्या डाल दीजिए? स्लोप, ऐसे। और आप क्या देखेंगे? ये कहीं से ये ऐसे, ठीक, यही तो देखेंगे। तो किस समय? θ3, यानी θ3 जहां सबसे ज्यादा स्लोप, सबसे ज्यादा वेलोसिटी। यानी स्लोप कहां ज्यादा है? यहां पर। स्लोप कहां ज्यादा है? यहां पर, क्योंकि ये स्लोप तो ज्यादा है भाई, थीटा की वैल्यू ही देखनी है, थीटा की वैल्यू इस लाइन के लिए सबसे ज्यादा है, यानी यहां पे क्या हो जाएगी? ग्रेटेस्ट स्पीड, और सबसे कम स्पीड, यहां लिखिए ग्रेटेस्ट स्पीड, बस इसी को यहीं पे मेंशन कर लीजिए, ग्रेटेस्ट स्पीड यहां हो जाएगी, और यहां क्या हो जाएगी? लीस्ट स्पीड। कौन सी स्पीड है? एवरेज वाली, ठीक। बात तो समझ में आ गई। कह रहे हैं अब दूसरा सवाल है, गिव द साइन ऑफ, आपकी बार एवरेज वेलोसिटी का साइन, क्योंकि साइन वाइन का मामला वेलोसिटी में ही होता है, ये स्पीड में साइन का कोई मामला नहीं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? थीटा क्या है? थीटा देखिए लेस देन 90 डिग्री, यहां पे थीटा लेस देन 90 डिग्री, यहां पे भी थीटा लेस देन 90 डिग्री, और यहां पे थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो आपको पहले ही पता चल गया, ये क्या हो जाएगा? निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ठीक। यहां पे क्या हो जाएगी? नेगेटिव, बस। तो ये दो सवाल एनसीईआरटी का। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा, हम बहुत सारे इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक। और आपको जो डिफरेंशिएशन का जो लेक्चर हमने बेसिक मैथ में पढ़ाया, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और दूसरी एक चीज कि ग्राफ के लिए आप परेशान मत हुइए कि ग्राफ का एक लेक्चर और पड़ेगा आपको, जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के सारे ग्राफ एक साथ पढ़ाए जाएंगे आपको,
ठीक है, इसके लिए भी टेंशन फ्री रहिए। अब बिना टेंशन के एकदम आराम आराम से एक एक चीज को समझते हुए पढ़ते रहिए। ठीक, मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।